कहानी की शुरुआत में हम एक लूसी नाम की लड़की को देखते हैं जो पूरी तरह खून से लथपथ सड़क पर जा रही होती है और वहीं पास में ही पुलिस भी मौजूद होती है। इसके बाद कहानी जाती है 1 साल पहले, जहां लूसी अपने पति के साथ सो रही होती है और जब सुबह लूसी की आंख खुलती है तो वो बाथरूम में जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव आता है। अब क्योंकि उनकी शादी को एक लंबा अरसा बीत चुका होता है इसलिए वो संतान न होने के गम में चूर होती है। तभी उसका हस्बैंड उसे दिलासा देता है और कहता है कि हम जल्द ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और वादे के मुताबिक वो दोनों अगले ही दिन एक वुमेन हेल्थ सेंटर में जाते हैं और वो क्लिनिक एड्रिन के दोस्त का ही होता है और वहाँ मौजूद नर्स उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है। लूसी अब डॉक्टर को अपनी सारी समस्याएं बताती है जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसका FCG लेवल बहुत कम हो रहा है और इसी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है, लेकिन सफल इलाज और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर कपल की तरह उनका भी सपना होता है कि उनकी एक औलाद हो। अब अगले सीन में लूसी का बॉस उसे बताता है कि जल्द ही तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है और लूसी ये गुड न्यूज सुनकर बेहद खुश होती है और वो दोनों अब डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ एड्रिन अपना सीमेंट डॉक्टर को देता है और डॉक्टर उसे अपनी तकनीक की मदद से लूसी के शरीर में डाल देता है। और कुछ ही दिन बाद जब लूसी अपने ऑफिस में होती है तो उसे वोमिटिंग होने लगती है और जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें गुड न्यूज मिल जाती है और ये खबर सुनते ही वो दोनों खुशी से झूम उठते हैं और अपनी इस खुशी का इजहार वो किस करके करते हैं और साथ ही वो डॉक्टर को भी इसके लिए शुक्रिया कहते हैं। और घर आते ही वो दोनों बच्चों के नाम भी सोचने लगते हैं और लूसी को एक बेबी गर्ल चाहिए थी इसलिए वो बेटी का नाम वेंडी सोचती है। और इसके बाद वो ये खबर अपने ऑफिस में सभी से शेयर करती है और उसका बॉस उसे आराम करने की सलाह देता है और किसी भी काम का प्रेशर नहीं लेने को कहता है। इसके बाद वो दोनों अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि लूसी के पेट में एक नहीं बल्कि 3 बेबी हैं जिनमें से 2 बॉयज और 1 लड़की होती है। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि सिचुएशन जरा क्रिटिकल है इसलिए वो उनमें से सिर्फ 2 बेबीज को ही जन्म दे सकती है। लेकिन लूसी के लिए ये फैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत सोचने के बाद वो फैसला करती है कि वो एक बेबी गर्ल को और एक बेबी बॉय को जन्म देगी। लेकिन एड्रिन तो उल्टा ही सोच रहा होता है, उसका मानना होता है कि हमें दोनों ही बॉयज को जन्म देना चाहिए और इसे लेकर उनमें बहस भी हो जाती है। लेकिन काफी सोचने के बाद एड्रिन भी लूसी की बात मान लेता है। इसके बाद लूसी कुछ और औरतों से मिलती है जो खुद भी लूसी की तरह ही एडवांस मेथड से प्रेग्नेंट हुई थी। तभी उसे वहाँ टेबल पर एक मैगजीन मिलती है जिसमें वो एक ग्रेस नाम की महिला के बारे में पढ़ती है और ग्रेस कोई और नहीं बल्कि वो भी एक डॉक्टर होती है जो प्रेग्नेंट महिला और उनके बेबीज की केयर करती है। और वो ग्रेस के बारे में जानकर बहुत इम्प्रेस होती है। लेकिन तभी उसे डॉक्टर का बुलावा आता है और रिडक्शन के दौरान लूसी बेहोश होती है लेकिन उसे एड्रिन और डॉक्टर की आवाज आ रही होती है पर उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा होता। और तभी वो एक सपना देखती है जिसमें उसकी बेटी वेंडी अब बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो वेंडी के करीब जाती है उसका चेहरा खून से लथपथ होता है और तभी लूसी डर के मारे अपनी आंखें खोल देती है और वो खुद को वहीं हॉस्पिटल में पाती है। अब अगले सीन में लूसी को घर पर ब्लीडिंग होने लगती है और वो बिना देरी करे फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये नॉर्मल है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी लूसी को एक लैब से बेबी के रोने की आवाज आती है लेकिन लूसी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो अपने ऑफिस में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देती है और अब उसका प्रमोशन हो जाता है और अब वो बेहद खुश होती है और एड्रिन से कहती है कि आज मेरे पास अच्छा हस्बैंड, अच्छी जॉब और अच्छा बेबी भी होने वाला है। और वो दोनों ही इसके बाद डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी उसे एड्रिन के ऑफिस से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है लेकिन जब वो चेक करती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों ही डॉक्टर के सेरेमनी के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ लूसी को डॉक्टर की बातें सुनकर जरा अजीब सा लगता है। और जब वो रात में सोने लगते हैं तो उन्हें एक बार फिर से एड्रिन के ऑफिस से कुछ आवाजें आती है और जब वो जाकर वहाँ चेक करती है तो उसे वहाँ ड्रॉर पर खून लगा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे ओपन करती है उसके अंदर से एक और लॉकर होता है और लूसी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ एड्रिन आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है, यानी दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। अगले दिन लूसी उसी औरत से मिलती है और कहती है कि मुझे ये डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा इसलिए मैं अब ग्रेस के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन वो लेडी कहती है कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, इतनी जल्दी डॉक्टर को नहीं बदलना चाहिए और साथ ही वो तो तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त भी है। अब रात में लूसी ग्रेस की वीडियो देखती है और उसी में खो जाती है। लेकिन तभी वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी एड्रिन उसके पास
आकर उसे सोने की सलाह देता है, क्योंकि वो लूसी के बदले हुए रवैये से जरा परेशान होता है। अब अगले चेकअप के दौरान लूसी डॉक्टर को वो मैगजीन वापस करती है, लेकिन तभी वो डॉन को एक लैब से बाहर निकलते हुए देखती है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। आखिर उस लैब में ऐसा है क्या जो ये लोग छुपा रहे हैं। अब ऑफिस में लूसी का बॉस उसे बताता है कि तुम्हारा प्रमोशन अब मुझे मिल चुका है। इस बात से वो बहुत उदास होती है और एड्रिन के ऑफिस खाना लेकर जाती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन एड्रिन कहता है कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि कुछ देर पहले ही तुम खाना लेकर मेरे पास आई थी। अब लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ याद नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि तुम डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हो और अब वो उसे एंटी डिप्रेशन पिल्स भी देता है। इसके बाद लूसी ग्रेस के पास जाती है और उसे बताती है कि आज से 2 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए उसे एक डॉटर चाहिए जो उसकी लाइफ में उसकी मॉम की कमी को पूरी कर सके। इसके बाद हम एड्रिन को देखते हैं जो डॉन से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ एड्रिन अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ होता है, जहाँ कुछ अलग ही खेल चल रहा होता है। दरअसल एड्रिन का चक्कर उस डॉक्टर के साथ चल रहा होता है और लूसी ये सब कुछ छुपकर देख रही होती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ लूसी का एक सपना होता है। और तभी वो नींद से उठकर सीधा एड्रिन के रूम में जाती है और उसे वहाँ प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलती है और उसमें लूसी की वो पिक्चर्स भी होती हैं जहाँ वो ग्रेस से मिलकर आई थी। साथ ही उसे एक इंजेक्शन भी दिया गया था जिसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद वो ये रिपोर्ट्स अपनी एक फ्रेंड को दिखाती है और वो कहती है कि मैं ये सब अपने वकील को दिखाऊंगी। अगले सीन में लूसी बाथ टब में नहा रही होती है, लेकिन तभी उसका बाथ टब खून से भर जाता है और एड्रिन आकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी एड्रिन सच में वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है। यानी ये सब भी लूसी का वहम था या फिर कोई लूसी को कुछ बताना चाहता था जिसके बारे में उसे कोई खबर ही नहीं है और इसी वजह से शायद उसे अजीब से सपने आ रहे हैं। इसके बाद लूसी एड्रिन से कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़ रही है और साथ ही वो अपना डॉक्टर भी चेंज करना चाहती है। अब ये सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला आता है। इसके बाद लूसी की फ्रेंड कहती है कि तुम डिप्रेशन का शिकार हो, इसलिए तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। साथ ही वो कहती है कि मुझे एड्रिन ने बताया था कि उसके ऑफिस में तो कोई लॉकर है ही नहीं, तो तुम्हें ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिली। अब ये सुनकर लूसी की तबीयत बेहद खराब होने लगती है और वो डिलीवरी के लिए ग्रेस के पास जाते हैं। ग्रेस एक बॉय के पैदा होने के बाद कहती है कि एक और बेबी होना बाकी है, लेकिन अब सिचुएशन बेहद खराब हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी एक मरी हुई बेबी गर्ल को पैदा करता है और लूसी को होश में आने पर वो बताते हैं कि तुम्हारी डॉटर मर चुकी है। अब ये सुनकर वो बहुत उदास होती है। अब वो दोनों अब बेबी को लेकर घर जाते हैं, लेकिन लूसी इस बात से जरा भी खुश नहीं होती और वो ग्रेस के पास जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ग्रेस ने अपना क्लिनिक ही बदल लिया है, लेकिन पूछने पर ग्रेस बताती है कि मेरा ऑफिस तो पहले से ही ऐसा था, शायद तुम्हारी इमेजिनेशन हो। इसके बाद जब लूसी अपने घर के वॉशरूम में जाती है तो उसे आईने में एक औरत खून से लथपथ नजर आती है और जब लूसी अब हॉस्पिटल जाती है तो उसे वहाँ एक नर्स मिलती है। अब वो उसे फाइल देते हुए कहती है कि तुम्हारे बॉयज का बर्थ होना पहले से डिसाइड किया गया था। अब ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है और डॉक्टर से मिलने पर वो उसे बताता है कि जो सीमन तुम्हें दिया गया था वो एड्रिन का नहीं बल्कि मेरा था। और इसके बाद वो लूसी को एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन तभी लूसी उस पर हमला कर देती है और उसकी नर्स को भी लूसी खत्म कर देती है और वो खून से लथपथ होने के बाद वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम मूवी की शुरुआत का ही सीन देखते हैं जहाँ लूसी अपनी ही विंडो से अपनी बेबी को फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ एड्रिन आ जाता है और वो एड्रिन को बेबी देकर वहाँ से दफा होने को कहती है, क्योंकि कहीं न कहीं सबसे बड़ा धोखा उसे एड्रिन ने ही दिया था और अब लूसी पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।